हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम आदित्य बिरला सन लाइफ कोऑपरेटिव बॉन्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड को पहले आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के तौर पर जाना जाता था। ये एक कोऑपरेटिव बॉन्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये इन्वेस्टर के पैसे को डेब्ट में इन्वेस्ट करता है। डेब्ट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, कोऑपरेटिव बॉन्ड्स एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। ये जो डेब्ट स्कीम होती है वो लेस रिस्की होती है कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में। तो जो कोई इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश नहीं करना चाहता है वो इस डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने पैसे को निवेश कर सकता है। अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 5.7%, 3 साल में 9.4%, 5 साल में 8.5% और ऑल ओवर 9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स उस म्यूचुअल फंड के जरूर देख लें और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले लें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 9 जुलाई 2021 को इस म्यूचुअल फंड की NAV 88.25 रुपीज़ थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 88.25 रुपीज़ थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी कॉर्पोरेट बॉन्ड प्राइस को फॉलो करता है। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 0%। तो आप अगर इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को निवेश कर सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.3%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में जानते हैं। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को फायदा होगा। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की AUM की बात करें तो वो है 24,168 करोड़ रुपीस। इस हिसाब से अगर देखें तो ये डेब्ट म्यूचुअल फंड एक बड़ा डेब्ट म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इलोबरेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की एक SIP स्टार्ट की हुई है और अगले 5 साल तक आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 60,000 रुपीज़। तो उस 60,000 रुपीज़ के सामने आपको 74,517 रुपीज़ मिलते। अगर इसी तरह के दूसरे डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर आपने अपने पैसे को निवेश किया होता तो आपको उस 60,000 रुपीज़ के सामने 72,181 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की अगर बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़ मिलते और अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ का अगर सोना खरीदा होता तो आपको 80,412 रुपीज़ मिलते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। अब हम एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी देखें तो AAA में ये 66.92%, SOV में 20.67%, कैश एंड कॉल मनी में 7.83% और AA प्लस में 4.11% इन्वेस्टर के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर टॉप डेब्ट होल्डिंग देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5.48%, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियों में इसने डेब्ट को होल्ड किया हुआ है। अगर एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट देखें तो डिबेंचर, नॉन कॉपरेटिव डिबेंचर, स्टेट डेवलपमेंट लोन और CBLO में उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना मॉडरेट है, यानी कि ये एक सेफ म्यूचुअल फंड है कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 1.9%। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक रेंजिंग फैक्टर है। मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपये निवेश किए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 101.9 रुपीज़ और कम से कम 98.1 रुपीज़ मिलेंगे। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चुने
तब स्टैंडर्ड डेविएशन के फैक्टर को भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में जाने तो मिस्टर मिनेश डांगी और कौस्तुभ गुप्ता जैसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानें तो अगर आप 3 साल के बाद अपने यूनिट्स को सेल करते हो तो आपको इन्फ्लेशन इंडेक्शन बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद जो भी गेन होगा उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 3 साल के भीतर ही आप अपने निवेश किए पैसे को अगर सोल्ड कर देते हो तो आप जिस किसी भी इनकम टैक्स स्लैब के रेट में आते होंगे उस हिसाब के आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप अगर जानना चाहो तो मुझे इस डेप्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना कभी भी पसंद नहीं है। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेप्ट म्यूचुअल फंड के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।